तो आराम से प्राणायाम में आज हम लोग करने वाले हैं पूरा जो हमारा नाड़ी शोधन का एक्चुअल सीक्वेंस है। परसों हमने इंटरनल होल्डिंग की थी ब्रेथ की, कल हमने एक्सटर्नल होल्डिंग की थी। टुडे वी विल बी होल्डिंग बोथ द इनहेल एज वेल द एक्सहेल। सो आंतरिक होल्ड भी करना है और बाह्य होल्ड भी करना है। सो एक राउंड साथ में करते समझने के लिए, फिर आप आराम से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड इनटू ध्यान मुद्रा, राइट हैंड इनटू प्रणव मुद्रा। हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। लेफ्ट से धीरे से श्वास भरना शुरू करेंगे। जैसे ही लेफ्ट से श्वास भरी, लेफ्ट को बंद करें और श्वास को अंदर रोके, अपनी कैपेसिटी से रोके। राइट को खोले और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। छोड़ने के बाद राइट को बंद कीजिए और श्वास को बाहर रोके रखिए अपने कंफर्ट से। राइट को खोले, फिर राइट से इनहेल करें। इनहेल के बाद राइट को बंद किया और श्वास को अंदर रोका। लेफ्ट को खोला, श्वास को बाहर छोड़ा। छोड़ने के बाद लेफ्ट को बंद करके बाहर रोक दिया श्वास को। फिर से लेफ्ट को खोलते हुए श्वास को अंदर दिया। कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जहां से एक्सहेलेशन हो रहा है वहीं से इनहेलेशन हो रहा है, लेकिन एवरी स्टेप पर वेदर इट इज इनहेल और एक्सहेल वी आर होल्डिंग द ब्रेथ इनसाइड एज वेल द आउटसाइड। अब जो लोग 8 से 10 सेकंड तक जा सकते हैं, कोशिश कीजिए होल्डिंग की। जो लोग काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही आराम से करना है, बहुत शांति से करना है। हर एक श्वास में गहराई हो, आपका हर एक एक्सहेल शांत हो, आपकी हर एक होल्डिंग भी कंफर्ट में हो। ओके ना? आपको आपकी इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए नाड़ी शोधन बहुत ही बेनिफिशियल है। नाड़ी की क्लींजिंग तो हो ही रही है, प्राणायाम का फ्लो अच्छा होने वाला है। आपका हर एक जो होल्ड है, हर एक पॉज है 2 ब्रेथ के बीच में, दैट पॉज इज हेल्पिंग यू टू काम डाउन। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, दे कैन ऑलवेज गो विद दिस पॉजेस। आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, अनुलोम का अभ्यास करें, वो कर रहे हैं बहुत आराम से। अपनी होल्डिंग किसी भी प्रकार से जबरदस्ती नहीं। चेस्ट पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पेट पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऐसा न करते हुए इजीली करना है। हमें उस ब्रीदिंग से आनंद मिले, टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। इतना सहज, अपने आप को पूरा शांत उस ब्रेथ के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इतनी इन्वॉल्वमेंट कि अगर सराउंडिंग में बहुत कुछ चल रहा है, फिर भी वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कंफ्यूज नहीं होगे कि किस नॉस्ट्रल्स पर हम काम कर रहे हैं। सो आपकी जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, उतनी ज्यादा कामनेस, उतना अच्छा आपका कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ेगा। आप आपके जो सेल्स का ऑब्जॉर्प्शन है वो और अच्छा बना रहे हो। जितना अच्छी ब्रीदिंग, जितनी अच्छी होल्डिंग, उतना अच्छा आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी हीलिंग के लिए। तो हम हर श्वास गहरी है, हर श्वास बहुत अच्छे से रुक पा रही है। हम अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हुए हैं। जैसे ही आपका पूरा राउंड कंप्लीट होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल होने के बाद हाथ को नीचे ले लीजिए। 3
राउंड हम नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल करना है, लेकिन हर एक इनहेल और हर एक एक्सहेल के बाद हम ब्रेथ को रोकेंगे। तो जैसे जैसे मैं मेंशन करूंगी वैसे वैसे अपनी कैपेसिटी से, अगर मुझे लेट हो रहा है एक्सहेल बोलने के लिए और आपको उससे पहले एक्सहेल करना है तो कंप्लीटली फाइन। तो जैसे आपका पूरा राउंड खत्म होता है नाड़ी शोधन का, आराम से दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बना ले, चेस्ट अच्छे से खोल लें, चेहरे को एकदम शांत बना लें। अब लंबी श्वास अंदर की तरफ, श्वास को लेने के बाद अंदर रोक दो, छोड़ना नहीं है। अब धीरे से एक्सहेल कीजिए, एक्सहेल के बाद श्वास को रोक दीजिए, मतलब लेनी नहीं है। इनहेल कीजिए फिर से, होल्ड द ब्रेथ, एक्सहेल, hold the breath, inhale, hold the breath, exhale, hold the breath, inhale and gentle exhale। ब्रेथ को थोड़ा और शांत, बीच बीच में होल्डिंग से हल्का कहीं भी स्ट्रेस क्रिएट हुआ है लेट इट गो। नमस्ते, थैंक यू सो मच एवरीवन।